बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जंगें तवील हों या मुख्तसर, छोटे छोटे मुल्कों के दरमियान हों या बड़ी ताकतों के दरमियान, अपने तारीख असरात ज़रूर मुरतब करती हैं। जंग चाहे तवील हो या मुख्तसर, लेकिन उसका नतीजा बहरहाल ज़रूर निकलता है। क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह जंग कभी ड्रॉ नहीं होती। अब रूस और यूक्रेन की हालिया जंग के कई मुमकिना नताइज निकल सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मुमकिना 5 नताइज पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 मुमकिना सिनेरियोज हैं जिन पर इस जंग का इख्तिताम हो सकता है। इस बारे में मुबस्सिरीन और अस्करी माहिरीन ने कई थ्योरियां पेश की हैं, कई किस्म के अंदाजे भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक यकीन से कोई ये नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है। हाँ, मुमकिना सिनेरियोज के बारे में हम थ्योरीज जरूर पेश कर सकते हैं और यही आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बात बहरहाल यकीन से कही जा सकती है कि मामलात जिस हद तक जा चुके हैं वहां से ऐसा मुमकिन नहीं है कि 24 फरवरी से पहले जैसी सूरत हाल पर वापस आया जाए। उन 5 मुमकिना सिनेरियोज में से जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, उनमें से कोई एक भी हो जाए तो पूरी दुनिया या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक या खित्तों पर लॉन्ग टर्म असरात मुरत्तब हो सकते हैं। आइए इन 5 मुमकिना सिनेरियोज का एक एक करके जायजा लेते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पहला सिनेरियो तो बल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा की पेशगोई के तनाजुर में है और वो है यूरोप में बहुत बड़ी तबाही। अगर यूरोपीय ममालिक किसी भी तरह से इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में रूस अपनी पेशकदमी रोकने वाला नहीं। रूस उन ममालिक पर चढ़ दौड़ेगा और ये तमाम ममालिक जो कि देखने में इंतहाई खुशहाल नजर आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी माशी और इक्तिसादी हालत भी कच्चे धागों से बंधी है। मशरकी यूरोप के ममालिक पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया तो यूक्रेन के हमसाए हैं और अगर रूस यूक्रेन पर हमला करके अपनी पेशकदमी जारी रखता है और दूसरी तरफ से यूरोपीय ममालिक इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ इन हमसायों पर आफत टूटेगी बल्कि ये जंग मशरकी यूरोप से मगरिब की तरफ जाते हुए मगरबी यूरोप के ममालिक पर भी बहुत बुरे असरात डालेगी। जर्मनी तो पहले ही बिलावास्ता तौर पर इस जंग में शामिल हो चुका, क्योंकि जर्मन हुकूमत ये कह चुकी है कि वो यूक्रेन के लिए असलहा और दीगर सप्लाईज भेज रही है और साथ ही जर्मनी स्विफ्ट ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के मामले में रशिया पर पाबंदियों के सिलसिले में बहुत आगे रहा और ये वो मामला है जिसकी वजह से रूस की मईशत पर गहरे मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इसलिए जर्मनी अगर जंग आगे बढ़ती है तो रूस की बराह रास्त जद में होगा। नेटो इत्तेहाद में 28 यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। अब अगर रूस किसी एक यूरोपीय मुल्क पर बराह रास्त हमला करता है तो उस सूरत में नेटो को फाल होना पड़ेगा और पूरे यूरोप में ये जंग छिड़ जाएगी और ऐसी सूरत में ये सिर्फ यूरोप और रूस की जंग नहीं रहेगी बल्कि अमेरिका को भी इसमें कूदना पड़ेगा और यूं तीसरी आलमगीर जंग शुरू हो जाएगी। इस सिनेरियो में रूस के साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन यूरोप में बड़े वसी पैमाने पर तबाही फैलेगी। अमेरिका चूंकि फासले पर है इसलिए अमेरिका की बचत तो मुमकिन है, लेकिन रूस के मिसाइल सबसे पहले तमाम बड़े बड़े यूरोपीय शहरों को तहस नहस करके रख देंगे। तो पहला सिनेरियो यूरोप की मुकम्मल तबाही है। इस जंग के निमटने का दूसरा सिनेरियो ये है कि यूक्रेन हथियार डालकर या मुज़ाकरात के जरिए रूस के साथ किसी न किसी अमन मुआहिदे पर पहुंच जाए। ज़्यादा इम्कान इस बात का नज़र आता है कि यूक्रेन चूंकि मज़ीद लड़ने की पोजीशन में नहीं है और नेटो ने यूक्रेन के साथ जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, तो इस वक्त लगता यही है कि यूक्रेन को तने तनहा ये जंग आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल का सामना होगा। ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन रूस के साथ कोई ऐसा मुआहिदा कर ले कि वो नेटो से किनारा कश हो जाएगा और जो इलाके इस वक्त रूस के ज़ेर तसल्लुत हैं वो रूस के ज़ेर तसल्लुत रहें और बाकी यूक्रेन में रूस की आशीर्वाद के साथ एक कठपुतली किस्म की हुकूमत चलती रहे। ये सूरत हाल रूस के लिए भी बिल्कुल काबिल कबूल होगी, क्योंकि इसी मकसद के लिए ही तो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था।
अब ऐसी सूरत हाल में रूस और यूक्रेन के दरमियान तो जंग बंद हो जाएगी, लेकिन क्या ये जंग खत्म होगी? नहीं, क्योंकि ऐसी सूरत में ये जंग सर्द जंग में बदल जाएगी। नेटो की तो ख्वाहिश यही थी कि वो यूक्रेन पर अपना असर नफूज कायम रखें, लेकिन अगर यूक्रेन नेटो कंट्रीज के असर नफूज से बाहर निकलता है तो वो रूस पर पाबंदियां मजीद सख्त कर सकते हैं, और जाहिर है ऐसी सूरत में रूस भी आराम से नहीं बैठेगा और एक नई सर्द जंग का आगाज हो जाएगा जो नेटो ममालिक और रूस के दरमियान रहेगी। जाहिर है यूक्रेन इसमें पिसता तो रहेगा और यूक्रेन के आसपास के ममालिक की मईशत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ये सर्द जंग ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले वक्तों में एक और बड़ी जंग का पेश खैमा बन जाए। लिहाजा ये दूसरा सिनेरियो दरअसल जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि एक सर्द जंग का आगाज होगा। अब हम आते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ। इस वक्त अमेरिका और नेटो इत्तेहादी इस बात पर बहुत बरहम हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इस मामले में रूस का साथ दे रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान ने और इंडिया ने खुलकर रूस की हिमायत नहीं की, लेकिन किसी तरह इन दोनों ममालिक ने रूस की मुखालिफत भी नहीं की। अमेरिका खुले आम इस मामले पर अपनी बरहमी का इजहार कर चुका है कि वजीर आजम इमरान खान उस वक्त रूस गए जब रूस ये जंग शुरू कर रहा था। दूसरी तरफ भारत पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो रूस के खिलाफ हो जाए। अब अगर भारत रूस के खिलाफ हो जाता है और आलमी दबाव की वजह से पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसी बदलना पड़ जाती है और रूस के खिलाफ बयानात देने पड़ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ये जंग इंडो पैसिफिक जंग की सूरत इख्तियार कर लेगी। होगा ये कि पाकिस्तान और इंडिया चूंकि मगरबी ब्लॉक के हलीफ बन जाएंगे, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को रूस और चीन की हमदर्दियों से महरूम होना पड़ेगा। अभी तक तो तालिबान का इस जंग में कोई किरदार दिखाई नहीं देता, लेकिन तालिबान अमेरिका और मगरबी ताकतों से मायूस हो चुके हैं। अगर ये जंग सर्द जंग का रुख भी इख्तियार कर लेती है तो ऐन मुमकिन है कि रूस किसी न किसी तरह से तालिबान को राम कर ले और अफगानिस्तान में भी उसका असर नफूज हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है और ये जंग इंडो पैसिफिक जंग बन जाती है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है, खास तौर पर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के तो चाइना के साथ पहले ही ताल्लुकात अच्छे नहीं और चाइना वाज़े तौर पर रूस का हलीफ है। लिहाजा इंडिया अगर रूस के खिलाफ जाता है तो रूस और चीन दोनों मिलकर इंडिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अच्छा, एक और सिनेरियो भी है, एक और इम्कान भी है। वो ये है कि अगर रूस पेशकदमी करते करते पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है और आगे मगरबी ममालिक की तरफ नहीं भी बढ़ता, यूरोप को डायरेक्टली हिट नहीं करता, तो ऐसी सूरत में भी नेटो के इत्तेहादी कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो यूक्रेन को खोना नहीं चाहते और रूस की इस कामयाबी के नतीजे में जंग खत्म नहीं होगी बल्कि एक तवील अरसे पर फैल जाएगी। ऐसी सूरत में स्विफ्ट वाली पाबंदियां रूस पर मजीद सख्त हो जाएंगी, कायम रहेंगी और फिर यूं होगा कि दुनिया दो ब्लॉक्स में बंट जाएगी। बहुत से ममालिक जाहिर है मगरबी ब्लॉक का साथ देंगे और बहुत से ममालिक रूस के साथ भी होंगे और फिर वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की बजाय चाइनीज फाइनेंशियल ऑर्डर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। यूं ना सिर्फ दुनिया में जंग जारी रहेगी बल्कि दुनिया की मईशत भी दो ब्लॉक्स में तकसीम होकर रह जाएगी। जाहिर है इसका भी नतीजा कोई अच्छा नहीं होने वाला। और नाजरीन, एक आखिरी सिनेरियो जिसका खतरा हर वक्त हमारे सरों पर मंडला रहा है वो ये है कि अगर सारे नेटो के ममालिक इस जंग में कूद पड़े और रूस इसी तरह से अपनी पेशकदमी जारी रखे तो फिर ये जंग आलमगीर जंग में तीसरी वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है और एक एटमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग एटमी जंग में बदली तो फिर उसके बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। इस सिनेरियो को हकीकत बनाने से पहले दुनिया भर के तमाम ममालिक को सोचना होगा कि अगर वो इस जंग में एक्टिवली कूद पड़ते हैं तो ना नेटो रहेगा, ना रूस रहेगा, ना सुपर ताकतें रहेंगी और ना ही उनके हलीफ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।